IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि भारतीय वन रिपोर्ट हर 2 साल में जो है जारी की जाती है। तो देखिए 2000 बहुत महत्वपूर्ण 2021 में जारी की गई थी, इससे पहले 2019 में जारी की गई थी, अब 2023 में जारी की गई है और यह रिपोर्ट 2025 में जारी हुई है। 2023 की रिपोर्ट है, तो हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है और भारत में वन रिपोर्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस जो है हम साथ साथ में इसे MCQ क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो पूरा आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हम सारे डाटा को इसको यहाँ देखेंगे, आपको समझाएंगे और साथ में MCQ क्वेश्चन करा देंगे, तो आपका पूरा जो टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा, लिखा है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो है आपका जो है मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया, मतलब उसको जारी किया। तो रिपोर्ट कौन बनाता है, तो याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, उसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। और याद रखना इसको जारी कौन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और याद रखना उसके मंत्री कौन है, श्री भूपेंद्र यादव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो रिपोर्ट कौन बनाता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी हमें अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1987 से, याद रखिएगा वर्ष 1987 से हमारे देश में वन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो लिखा है कि वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक, याद रखना 2 वर्ष पे जारी होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो जिसे 2021 में जारी किया गया था, इससे पहले 2019 में, इससे पहले 2017 में और फिर 2023 में रिपोर्ट जारी हुई है और ये 2025 में जारी की गई है। तो हम सभी एग्जामों के लिए अगले 2 साल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। तो हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है। ये वाक्य बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और पहली बार रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 1987 में जारी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला का कौन सी रिपोर्ट है, तो ये 18वीं रिपोर्ट है, या ये भी वाक्य बना के क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, हम पता लगा सब कुछ याद कर लिए, यही भूल गए, तो याद रखिएगा ये 18वीं रिपोर्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वन रिपोर्ट में जो है क्या क्या जो है जानकारियां शामिल हैं। तो वन आवरण, याद रखना भारत में कितना वन आवरण है इसको बताया गया है। वृक्षा आवरण, जो हमारे घरों के आसपास पेड़ होते हैं, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे, सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं, उनकी भी गणना की जाती है, उन्हें हम वृक्षा आवरण कहते हैं। और वन आवरण जो है मिला करके रिपोर्ट होती है। कच्छ वनस्पति, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है। भारत में वनों में कार्बन स्टॉक कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है। अग्निकांड की घटनाएं, किस राज्य में सबसे अधिक जंगलों में आग लगी है, ये भी रिपोर्ट बनाई गई है। और कृषि वानिकी की भी रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल वन और वृक्षा आवरण, याद रखना भारत में वन और वृक्षा आवरण को मिला करके रिपोर्ट बनती है। तो कुल वन और वृक्षा आवरण कितना है भारत में, याद रखिएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ग किलोमीटर में भी पूछा जाएगा आपसे और परसेंट में भी पूछा जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में वन और वृक्षा आवरण को मिला करके कितना वर्ग किलोमीटर में भारत में वन है, तो आप बताओगे 8,000 जो है, आप 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में वन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 25.17% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो अगर हम वृक्षावरण और वन दोनों को मिला लेते हैं, तो हमारे देश में वन का परसेंट कितना है, तो 25.17% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि वना आवरण का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो वना आवरण अगर बात करते हैं, तो भारत में वना आवरण, अब यहाँ वृक्षावरण को अगर हटा देते हैं, तो वना आवरण भारत में कितना है, तो 21.76% है। आपका केवल वन पाए जाते हैं, वृक्षावरण को हटा देते हैं। तो अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में देखते हैं, तो वृक्षावरण हमारे यहाँ देश में याद है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ केवल वन पाए जाते हैं। वृक्षावरण को अगर हम हटा देते हैं और परसेंटेज में अगर वन देखते हैं कितना है, तो 21.76% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हर डाटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वृक्षावरण का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है और इसको अगर परसेंटेज में जोड़ते हैं मतलब देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3.41% हो जाएगा। अब भारत में वन कितना है तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ जोड़ करके आपको अच्छे से ये याद रखना था। हमारे यहाँ वन कितना है याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो वन है वो कितना है तो 21.76% है। इसमें हम क्या करेंगे 3.41 को जो है आपका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25.17% हमारे यहाँ वन पा जाते हैं। तो ये वन का ये है वृक्षावरण, ये है टोटल, ये है। आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें सब चीज़ों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि वृक्षावरण कितना है, वन आवरण कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में जो है अगर देखा जाए तो 2023 में देश के कुल वन और वृक्षावरण में जो है 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि भारत में 2 साल में हुई है कितना तो याद रखना 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हमारे देश में हुई है वन आवरण में और वृक्षावरण दोनों को मिला करके। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसमें वन आवरण वृद्धि कितनी हुई है तो केवल वनों की बात की जाए तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है भारत में वन में, और वृक्षावरण में याद रखिएगा 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में वृद्धि ज़्यादा हुई है, वन आवरण में वृद्धि कम हुई है और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा तो याद रखना ये हो जाएगा 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भारत में हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कैसे है तो यहाँ वन और वृक्षावरण दोनों पूछा गया है। दोनों के मामले में अगर वृद्धि देखा जाए तो 2 साल में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है। दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका है उड़ीसा और 4 नंबर पर आपका राजस्थान है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में बराबर वृद्धि हुई है। तो अगर कभी उड़ीसा को 2 नंबर पे दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों का डाटा बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो वन और वृक्षावरण में अगर वृद्धि देखा जाए 2 वर्ष में तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 2 पे, उड़ीसा 3 पर और आपका जो है राजस्थान 4 पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो केवल वन आवरण की अगर बात की जाए, हम वृक्षावरण को हटा देते हैं तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में, फिर हुई है आपका गुजरात में और फिर हुई है आपका उड़ीसा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ केवल वन की बात हो रही है, यहाँ पर वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस मामले में मिजोरम नंबर 1 पर है, गुजरात 2 और उड़ीसा नंबर 3 पर है। आगे लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन हैं। अब यहाँ पे वन और वृक्षावरण दोनों को अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर आपका जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वन और वृक्षावरण दोनों की बात हो रही है। दोनों के मामले में 3 नंबर पे आप कौन हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, 2 नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश और नंबर 1 पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आगे क्या लिखा है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुई है। तो याद रखना जो वन रिपोर्ट होती है वो क्षेत्रफल के आधार पर जारी की जाती है और आपका परसेंट के आधार पर जारी की जाती है। तो क्षेत्रफल में एमपी में सबसे अधिक वन पाया जाता है और परसेंटेज अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप में। अगर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए तो नंबर 1 पे मिजोरम राज्य के मामले में हो जाएगा। तो राज्य के मामले में अगर जाएंगे तो मिजोरम नंबर 1 पर और टोटल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर हो जाएगा, जहाँ सबसे अधिक परसेंट में वृद्धि हुई, मतलब है वनों में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा नंबर 1 पर आपका लक्षद्वीप, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर अंडमान निकोबार हो जाएगा, जहाँ जो परसेंट के आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा हमारे देश में 19 ऐसे जो है राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। हमारे देश में 33% वन पाने का लक्ष्य रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन अभी वन कितना है तो 25.17% हो चुका है। अभी हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन भारत के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33% से अधिक वन पाए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो 19 राज्य का डाटा याद रखिएगा। 19 राज्य जो है अगर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 19 राज्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 75% से अधिक वन पाया जाता है, मतलब 33% के
के जो है क्राइटेरिया को क्रॉस कर गए हैं। तो वहाँ 75% से अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राज्य कौन से हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो याद रखना, चाहे आपका द्वीपीय राज्य हो और चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट के हो, जहाँ 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। तो याद रखना, ये डाटा याद रखना 8 का और 19 का डाटा याद रखिएगा, जहाँ 33% और 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश मिला करके जहाँ 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल कच्छ वनस्पति का देखा जाए तो कच्छ वनस्पति को याद रखिएगा, हम इसको मैंग्रोव वन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को गरान वन कहते हैं, इसी को हम जो है ज्वारीय वन कहते हैं, इसी को हम दलदली वन कहते हैं। तो कुल जो है कच्छ वनस्पति अगर आवड़ा देखा जाए तो याद रखना 4992 वर्ग किलोमीटर हमारे देश में क्या है, तो कच्छ वनस्पति है। हमारे देश में बांस आधारित अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो हमारे देश में बांस को भी वन के कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो 1 लाख जो है आपका 54,670 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ अनुमानित है जो बांस का क्षेत्रफल पाया जाता है हमारे देश में वर्ग किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं। बाह्य जो है आपका वन वृक्षों से औद्योगिक जो है लकड़ी को काष्ठ कहते हैं का कुल जो है वार्षिक संभावित उत्पादन जो है कितना है, तो 91.51 जो है मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। ठीक है, ये भी जो है डाटा इसमें दिया गया है। भारत में अगर देखा जाए तो वनों में कुल कार्बन स्टॉक, मतलब कितना कार्बन सोखने की क्षमता हमारे देश के वनों में है, तो वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है कितना है, तो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। इतना कार्बन हमारे जंगल सोखते हैं। पिछले आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, क्योंकि वन वृद्धि होगी तो कार्बन को जो है सोखने में भी वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, तो 30 अगर देखा जाए तो 3 जो है बिलियन टन हो गया, जो CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया, जो लक्ष्य रखा गया उसके हम समतुल्य पहुंच गए हैं। तो यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 जो है बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। मतलब हम कार्बन को सोखने की क्षमता में आगे बढ़ चुके हैं। जो 2005 में लक्ष्य रखा गया था उससे हम आगे निकल चुके हैं, जबकि वर्ष 2030 तक 2.5 से जो है 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, जो हम इसको भी प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन स्टॉक की बात किया जाए तो देश का वन कार्बन स्टॉक जो है 7,200 आपका 85.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। ये मैंने ऊपर भी बता दिया, लेकिन आपको यहाँ अलग से बता दिया हूँ, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है। अब सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कितना है, तो 1021 जो है मीट्रिक टन जो है कार्बन का जो है सिंक कहाँ हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आपका जो है मध्य प्रदेश, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर आपका महाराष्ट्र, जहाँ कार्बन सिंक सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रीय अगर प्रदर्शन की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट, याद रखना पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो संवेदनशील क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र याद रखना कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट संवेदनशील क्षेत्र है पूरा, यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे भारत में, जिसमें याद रखिएगा 54,000 जो है आपका 43.99 वर्ग किलोमीटर, याद रखना लगभग कितना 73% क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। तो सबसे अधिक घना वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा अगर हम भौगोलिक आधार पर चलते हैं। तो आगे लिखा है पूर्वोत्तर, अगर हम केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन और वृक्षा आवरण कितना है, तो 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो आपका केवल पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की बात की जाए, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 67% अकेले वन जो है पाए जाते हैं इन पूर्वोत्तर 8 राज्यों में। मैंग्रोव वन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। मैंग्रोव वन को कच्छ वनस्पति कहते हैं, इसे ग्रान वन कहते हैं, इसे दलदली वन कहते हैं, इसे ज्वारीय वन कहते हैं, इसे बेलांचली वन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है, 4,991 जो आपका 6-8 वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। याद रखिएगा, जो है अगर देखा जाए कुल वन में देखा जाए तो 0.15% का योगदान केवल कच्छ वनस्पति का है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा जो बहुत कम है, जिनमें जो है 2021 से जो है 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो मैंग्रोव वन में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि क्या आई है, कमी आई है। ये सेंटेंस याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वन में क्या आई है, कमी आई हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
गुजरात में मैंग्रोव आवरण में जो है 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो सबसे अधिक अगर कमी देखा जाए तो कहाँ हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। सबसे अधिक कमी हुई है कहाँ पर, गुजरात में। तो मैंग्रोव वन में सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है, गुजरात में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.1 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मैंग्रोव अगर पूछा जाएगा कि मैंग्रोव के आवरण में कमी कहाँ हुई है, तो गुजरात में हुई है। वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, फिर महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के मामले में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और कमी के मामले में गुजरात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं वना अग्नि की। तो वर्ष 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग लगने घटना वाले 3 राज्य कौन है। तो सबसे अधिक जंगलों में जो आग लगी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगी है, तो याद रखना ये आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे अधिक आग लगने घटना हुई है, फिर आपका उड़ीसा में, और फिर आपका जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना अगर आएगा क्वेश्चन तो याद रखना सबसे अधिक आग लगने घटना उत्तराखंड में हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर पर उड़ीसा, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक था, मैंने बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितने भी इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करा देता हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं भारत वन रिपोर्ट की, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर में। तो वर्ग किलोमीटर भी पूछा जा सकता है और परसेंटेज भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में भारत में क्या है। तो याद रखना जो है वन भी है और वृक्ष आवरण दोनों है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो इसका याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन रिपोर्ट आपका 2023 के अनुसार भारत की कुल वना आवरण जो है वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो यहाँ केवल वना आवरण की बात हो रही है, इसमें वृक्ष आवरण शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो है 7,15,313 जो है आपका 43 वर्ग किलोमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो ये फिगर आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको सब ऊपर बता दिया है। तो वृक्ष आवरण कितना है, तो याद रखिएगा ये भी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1,12,000 जो है 14 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपका भूभाग में वन और वृक्ष आवरण दोनों है। तो वन और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ेंगे तब जो है हमारे यहाँ वन रिपोर्ट तैयार होती है। मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 25.17% हमारे देश में क्या है, वन है और वृक्ष आवरण दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन आवरण स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों के अंतर्गत आता है। अब यहाँ वृक्षावरण को हटा देंगे तो केवल वन की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 21.76%, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वन और वृक्षा आवरण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल वन की बात हो रही है, वृक्षावरण को हटा दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 21.76% हमारे देश में वन पाए जाते हैं शुद्ध रूप से। दूसरा क्वेश्चन से जुड़ा हुआ दूसरा है, आप देख सकते हैं, लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है। तो याद रखना वृक्षों के अंतर्गत कितना है, तो 3.41% है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। आपको इसी तरीके से याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 23 में भारत में वना आवरण और वृक्षावरण में कुल कितने % की वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ वृक्षावरण को और वन आवरण दोनों को मिला करके कितने % वृद्धि, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आपका 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वना आवरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर केवल वना आवरण की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षा आवरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन में कितनी वृद्धि हुई है और वृक्षा आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। 1209 जो है 89 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है किसमें, वृक्षा आवरण में 2 वर्षों में। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट हर 2 वर्षों में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन है। जहाँ सबसे अधिक वन आवरण हुए हैं तो याद रखना मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश या कौन है या राज्य कौन है। तो सब मामले में याद रखिएगा लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षा आवरण वाले शीर्ष जो है 3 राज्य कौन है। तो याद रखना यहाँ पर वन और वृक्षा आवरण दोनों के मामले में अगर देखा जाए तो 3 राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो याद रखना मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं। अब यहीं पर आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा रहा, केवल वन आवरण की बात हो रही है। तो इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जरा आप एक बार दोबारा देखिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पहले क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा गया है वन और वृक्षा आवरण दोनों के मामले में, तब 3 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि वन और वृक्षा आवरण दोनों के मामले में यह रिपोर्ट बनाई गई। तो इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर केवल यहाँ पर वन की बात हो, वृक्षा आवरण को हटा दिया जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा पूछा गया है, 13 नंबर पूछा गया था। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन पे बहुत सिंपल समझना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल वन आवरण की बात हो रही है, वृक्षा आवरण की बात नहीं हो रही है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे आ जाएगा। याद रखना महाराष्ट्र नहीं होगा। तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे जब मैंने ये बात क्लास में पढ़ाया था। तो याद रखना मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ी सी बारीकियां हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षा आवरण में अधिकतम वृद्धि जो है दिलाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है, जहां सबसे ज्यादा वन और वृक्षा आवरण में वृद्धि हुई है। तो 3 राज्य कौन है, नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर आपका उड़ीसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक 2 वर्षों में सबसे अधिक अगर वनों में वृद्धि देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में हुई है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आपका उड़ीसा में हुआ है। तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षा आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो अधिकतम कहाँ हुआ है, तो सबसे अधिकतम हुआ है आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में, सबसे कमी कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक कमी हुई है। अब सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 वर्षों में वन और वृक्षा आवरण में कमी दर्ज की गई है, जो सबसे ज़्यादा है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है आपका 18वीं, ये कौन सी रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्षा आवरण में अधिकतम वृद्धि दिलाने वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम। अब यहाँ केवल वृक्षा आवरण की बात हो रही है, इसमें जो है आपका याद रखिएगा, सॉरी वन आवरण की बात हो रही है, इसमें वृक्षा आवरण की बात नहीं हो रही है। तो इसमें होगा मिजोरम, गुजरात और आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो हमें थोड़ी सी बारीकी के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, जहां जो है वन आवरण में प्रतिशत देखा जाएगा। तो मिजोरम नंबर 1 पर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वन रिपोर्ट क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत दोनों आधार पर तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका है, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र वन आच्छादित है। तो 19 राज्य टोटल हैं, आपका ये सही हो जाएगा, जहाँ 33% से अधिक वन है। वर्ष 2023 में देश के 8 राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग आच्छादित है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर
सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये 8 राज्य याद रखना जहाँ 75% से अधिक वन है, और याद रखना जो 19 राज्य भी याद रखना जहाँ पर 33% वन पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में बांस का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बांस होने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखना 1,56,000 जो है 670 वर्ग किलोमीटर में बांस होने का अनुमान लगाया गया है। तो बांस को भी जो है गिनती की जाती है, और बांस जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में देश के बांस जो है आधारित क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2 वर्षों में? तो याद रखना ये आपका 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत जो है आपका वृक्ष हरित आवरण का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1,27,590 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जहां 2023 और 24 में अग्नि की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं जंगलों में? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा आग की घटना कहाँ हुई है? तो याद रखना आपका उत्तराखंड में, फिर उड़ीसा में और आपका छत्तीसगढ़ में। यहाँ सबसे अधिक जंगलों में आग लगी है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? केवल पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो याद रखना 1,74,394 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल जो है कच्छ वनस्पति आवरण कितना है? तो कच्छ वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये 4,991.68 मतलब 8 वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका? तो मैंग्रोव वन का आपका क्या है वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखना ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 0.15% हमारे देश में 100% का केवल 0.15% ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसे हम कच्छ वनस्पति कहते हैं। इसी को हम दलदली वन, ज्वारीय वन भी कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना कमी या जो है शुद्ध ह्रास हुआ है, कितना कमी हुआ है? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य के कच्छ वनस्पति आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? मतलब कच्छ वनस्पति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में कच्छ वनस्पति आवरण में कमी दर्ज की गई है? तो गुजरात में कमी दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा 7,200 जो है आपका क्या 85.5 मिलियन टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखना 81.5 जो है मिलियन टन की वृद्धि हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखना वन रिपोर्ट मैंने बता दिया है, पूरा भारत वन रिपोर्ट बता दिया, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट मैंने बता चुका हूँ मैं आपके अपने चैनल पर। इसके अलावा बिहार वन रिपोर्ट भी मैंने बता दिया है, सब जाके चैनल पर हमारे दे सकते हैं। तो भारत वन रिपोर्ट को मैंने पूरा बता दिया, साथ में हम MCQ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस तरह क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू।